अब बताइएगा अहमद साहब, आपने इमरान खान साहब के साथ मिलकर बड़ा काम किया, पार्टी को इसकी बुनियादों पर खड़ा किया, मंशूर बनाने में आपका अहम किरदार रहा। मतलब किसी से इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो और फिर कोई कह दे कि घर से बाहर चले जाओ तो हम एहसास कर सकते हैं उस दुख का। लेकिन किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? कैसे आप लोग इतने दूर और बाकी लोग जिनका आप पहले भी तस्करा कर रहे थे वो इतने करीब हो गए खान साहब के? देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। पार्टी से निकालने का एक आईनी तरीका होता है, लेकिन चूंकि इस पार्टी के अंदर एक फाशिज्म है तो वो समझता है कि उसका हर फैसला जो है वो पार्टी के आइन को भी रोंदा जा सकता है और वो जो चाहे वो फैसला कर सके डिक्टेटर के तौर पे, तो वो कर लेता है। लेकिन मैं इस जो निकाले जाने वाला है इसको इंशाल्लाह, अभी चूंकि मैं इस्तांबुल में हूँ, मेरी वापसी हो जाती है, तो इसको मैं इलेक्शन कमीशन में भी और हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज करूँगा कानूनी और आईनी बुनियाद के ऊपर, ताकि इनको इनकी नालायकी का असल चेहरा इनको दिखाया जा सके। अच्छा, बहुत सी बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये बता दें कि जाहिर है वज़ीर आज़म के इल्म में होगा कि आपको पीटीआई से निकाल दिया गया है और आप पहले नहीं हैं। अकबर एस बाबर, जस्टिस वजीउद्दीन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और नूर आलम पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो पीटीआई में किसको इख्तलाफी आवाज़ें बर्दाश्त नहीं होती आपके हिसाब से? देखें, अगर आप पीटीआई की हिस्ट्री देखें तो पीटीआई से निकाले जाने वाले या निकलने वाले लोग वो बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, बड़े अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब प्रोफेशनल लोग हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि पीटीआई के अंदर अगर कोई करप्ट आदमी है या अगर कोई नालायक आदमी है तो उसके लिए माहौल जो है बड़ा साजगार है, बड़े तरक्की की मंजिलें दिन दुगनी और रात चुगनी तय हो जाती हैं। लेकिन किसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट आदमी के लिए पीटीआई के माहौल के अंदर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। और 18 साल तक मैंने जो सरवाइव किया वो इस वजह से था कि उस वक्त काम आसान था कि अपोजिशन को चोर और लुटेरा कहना है, उन पे हमने इल्ज़ामात लगाने हैं, तो बड़ा आसान काम है दुनिया का। आप कर्ज ले रहे हैं, आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी है, और फिर दूसरा ये है कि आपने तो एक इस कौम को ये सबक दिया था कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तो जितना हाथ आपने फैलाया है, जितने मांगते फिर रहे हैं आप पूरी दुनिया से, वो तो इससे पहले कोई नज़ीर ही नहीं मिलती। आपको अपने मुल्क की इकॉनमी को बचाने के लिए कभी सऊदी अरब के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, कभी चाइना के आगे, कभी IMF के आगे। और हमारा लीडर जो है वो हर रोज आ जाता है, उसको एक ही काम आता है, उसके पास असल में वो क्या करे, उसको या तो क्रिकेट आती थी और अब उसको तकरीरें करनी आती हैं। तो वो इंस्पिरेशनल मोटिवेटर बन जाए ना, वो इस कौम का वजीर आजम ना बने, क्योंकि इस कौम के वजीर आजम का काम से ताल्लुक है। प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक होना ज़रूरी है, उसका एक स्ट्रेटेजिस्ट होना ज़रूरी है, वो अमल करना जानता हो। तो ये काम जो है प्राइम मिनिस्टर का, ये मेरा नहीं ख्याल उनको सूट करता है। और एक पार्टी के बड़े सीनियर तरीन लीडर ने इनको 2018 में इलेक्शन बनने से पहले कह भी दिया था और बड़ी सिंसियर एडवाइस की थी, मान लेते तो आज शायद इनकी इज्जत में इजाफा ही होता। इनसे कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर मत बने, मकसद ये था कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, बल्कि आप सदर बन जाए। प्रॉब्लम अहमद साहब, हाथ ना फैलाने का वादा किया था ना, झोली ना फैलाने का वादा थोड़ी किया था। अच्छा खैर, हम आगे बढ़ेंगे। और अब आप या माने या न माने, आपका सफ़र अपेरेंटली पीटीआई में ख़त्म हो गया है, पीटीआई ने तो अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है। तो आपने अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचा? देखिए, पीटीआई जो है वो एक नज़रिए का नाम है, ये कोई इमरान खान की जागीर नहीं है। उस नज़रिए के लिए पीटीआई के वर्कर्स ने खून और पसीना इसकी बुनियादों में डाला हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान नज़रिया भूल गया है तो उसके वर्कर्स भी नज़रिया भूल जाए, नहीं। उसके वर्कर्स को याद है, और आज मेरा पाकिस्तान के तमाम सूबों में, तमाम शहरों से, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे मेरा राब्ता है, जिन्होंने खुद मेरे से राब्ता किया है और वो ये पूछ रहे हैं कि आप बताएं हमने क्या करना है, क्योंकि वो सब के सब उन्होंने जो आवाज़ मैंने बुलंद की है वो उससे मुत्तफिक है। और ये तादाद लाखों नहीं बल्कि अब करोड़ों में चली गई है, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स है। ये इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत के नाकाम होने का सबसे बड़ा सबूत है
कि आज सिर्फ एक उनकी पार्टी के बंदे ने आवाज बुलंद की है तो लाखों के हिसाब से लोग जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं और उससे मुत्तफिक हो रहे हैं। इत्तफाक लग रहे हैं आप तो कोई तंजीम साजी कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर भी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर। बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब। बाय द वे वो ट्वीट किसकी थी कि पीटीआई ही इमरान खान और इमरान खान ही पीटीआई हैं, तो दिस इज I guess this is it. वैसे है भी ना, ऐसा ही तो है। चाहे आप कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात उठा के देख लें, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देख लें, वो नवाज शरीफ के साथ मंसूब है, शरीफ ख़ानदान जिसको बड़ी तनकीद का निशाना है, इसीलिए बनाते हैं इमरान खान साहब खुद भी। आप चाहे पीपल्स पार्टी देख लें, वो भुट्टो ख़ानदान और उनके साथ मंसूब है, जिसको फिर अगेन वंस अगेन खान साहब बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ख़ानदानी सियासत है, मौरूसी सियासत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ इमरान खान है, इमरान खान इज़ पीटीआई। इस पर भी कोई व्हाट इज़ पीटीआई विदाउट इमरान खान? मतलब कैन यू इवन इमेजिन कि खान साहब अगर ना हो तो हु वुड बी द लीडर? Who would you follow? And would they be a party even? ये सोचने वाली बात है। एनीवे जी, सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। अब्बासी साहब, अहमद जवाद साहब से बात हो रही थी, बेचारे दुखी भी लग रहे थे, थोड़ा सा गुस्सा भी था। खान साहब के पुराने साथी थे, पार्टी मंशूर बनाने में शामिल थे, आप लोगों ने उन्हें पार्टी से ऐसे निकाल बाहर किया कि कुछ समझ नहीं आई इस बात की। तो क्या पीटीआई में इख्तलाफ राय की अब कोई गुंजाइश नहीं रही? देखें, आपने खुद कहा कि वो अहमद जवाद साहब मंशूर बनाने वाले थे, और जब मंशूर बनता है, पार्टी की एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सबको बुलाया जाता है, सब उस मंशूर पे हम सारे अपनी वोट देते हैं, और फिर अक्सर ये यूनानिमस यानी मुत्तफ़िक़ा अलैह से करारदाद से इसको मुत्तफ़िक़ा अलैह तौर पे यूनानिमसली इसको अप्रूव करते हैं। और वही जो मंशूर है और वही जो आइन है, उसके मुताबिक ये उसकी एक शिक है कि कोई आदमी भी पार्टी इख्तलाफात को पार्टी के अंदर रखेगा, वो पब्लिक में या मीडिया में नहीं जाएगा। और अगर उसको किसी पार्टी फोरम पे कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर एक बाकायदा एक हमारा एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन पे बनी हुई, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, स्कैड जिसको हम कहते हैं, वहाँ जाके अपनी शिकायत लगाएगा। वो शिकायत किसी के खिलाफ भी होगी, वो सुनी जाएगी। तो इसी जो आइन है, इसी कानून है, इसी मंशूर है, इसके तहत जो है वो मिसकंडक्ट के मर्तकब हुए। उनको जब पार्टी ओहदे से हटाया गया तो वो उनका ख्याल था कि वो शायद को बहुत बड़े लीडर थे, तो उन्होंने तनकीद शुरू कर दी, और उसमें फिर दोबारा से किसी और ने उनकी शिकायत लगाई, और उसी इदारे स्कैड ने उनकी रुकनियत ख़त्म कर दी। ये हमारी पार्टी का एक स्टैंडर्डाइज तरीका है, और मेरा ख्याल है अहमद जवाद साहब को इसका भरपूर तरीके से इल्म है, बिकॉज उनके होते हुए भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वो उनका मेन कसूर पार्टी आइन की वायलेशन था, और वो पार्टी आइन जो वायलेट करेगा उसके खिलाफ एक इदारा है, उसने अपनी कार्रवाई। जी अब्बासी साहब, आपकी बातों से भी पता चल गया, क्योंकि जब आपने ये लाइन यूज़ की है ना कि वो समझ रहे थे कि वो बहुत बड़े लीडर थे, विच मीन्स कि अगर विद इन द पार्टी कोई बड़े लीडर होते तो उनकी बात सुनी जाती। अगर वो इतने बड़े नहीं और सिर्फ अपने आप को समझ रहे हैं तो उनको इस कैट के थ्रू आ जाना चाहिए था। पार्टी किसी को ये जुर्रत नहीं करनी चाहिए अपने आप को ये समझने की कि वो बड़ा लीडर है। ये भी इस बात से बात क्लियर हुई है। खैर अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान तो सर दावा ही ये करते थे कि पीटीआई जमहूरी जमात है, इसमें हर किसी को आवाज़ उठाने का पूरा हक मौजूद है, मौरूसी नहीं है, ख़ानदानी नहीं है। तो ये जवाद साहब हों या नूर आलम खान साहब हों या इसके अलावा जो लोग हों, सर ये सारी चीज़ें आप वज़ीर आज़म साहब के अपने दावों की नफ़ी नहीं है? मैं दोबारा से कहूँ, अब पिछले दिनों आपने रिपोर्ट किया था कि पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, उसमें बहुत सारे इख्तलाफ राय एक बात पे आ गया था, गैस की इशू पे, और उसमें आपने खबर भी दी थी कि जी परवेज़ खटक साहब और हमाद अज़हर साहब की लड़ाई हुई है। तो वो एक फोरम है जहाँ पे इख्तलाफ राय भी होता है, और हम तो इतना इख्तलाफ राय रखते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं, हम वोट बनाते हैं, कैंपेन करते हैं, और बड़ा सख्ती से हमने ये काम किया हुआ। और पार्टी में 2 बाकायदा हमारे ग्रुप बने हुए हैं जो उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेस पे बने थे। तो ये कहना कि इख्तलाफ राय की गुंजाइश नहीं है। अहमद जवाद साहब ने पार्टी का आइन तोड़ा। जहाँ तक बात है नूर आलम साहब की, उन पे भी ये गिला था कि वो पार्टी मीटिंग में ये बातें नहीं करते, वो जब असेंबली में जाते हैं तो वो पार्टी के लोगों पे तनकीद करते हैं, और इस पे अभी कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, उनको शो कॉज नोटिस मिला है, वो उसका जवाब देंगे क्यों उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई ना की जाए कि अगर वो पार्लियामेंट में या
मीडिया में हुकूमती जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ अगर तकरीर करें, हुकूमती पॉलिसी के ख़िलाफ़ आप वोट दें, आप नाअहल हो जाते हैं असम्बली में बाज़ मौक़ों पे। इसी तरह अगर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आप मीडिया में जाते हैं तो फिर पार्टी का फोरम आपसे पूछता है कि क्यों ना एक चीज़ जो पार्टी ने इत्तफ़ाक़ राय से तय की हुई है उसको आप पे अमल दरामद उसका किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अब हमारे भाई नूर आलम साहब ने उसका जवाब देना है और पार्टी ने उस पर फैसला करना है। चलिए ठीक है बाजी साहब, अब मज़ीद हम ये अहमद जवाद के मामले पे आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन एक और चीज़ है, आप हमारे साथ हैं, ज़रा बता दें कि कल वज़ीर आज़म अवाम से बातचीत कर रहे थे और उसके दौरान बड़े खफा नज़र आए। तो ये हम आपसे ज़रूर पूछना चाहते हैं कि वो इतने खफा क्यों थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि बाहर निकाला तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो हम ज़रा परेशान हो गए कि ये वज़ीर आज़म ने किसी का नाम तो लिया नहीं है, तो ये पैगाम किसके लिए दिया जा रहा है? तो ये आप ज़रा इंसाइट बताएं। हाँ जी, कोई खिचड़ी नहीं पक रही। ये प्रोग्राम उनके लिए है, ये पैगाम उनके लिए है जो सड़कों पे आके वज़ीर आज़म को और इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं। उनके लिए पैगाम है और बड़ा ये सीधा सीधा पैगाम है कि इमरान खान जो है ना, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर आप समझ सकते हैं वो हुकूमत में होते हैं। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो बहुत वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, स्पेशली उनका जो बयानिया है करप्शन और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़, वो बड़ा मतलब पाकिस्तान में शायद इसकी तारीख है। तो वो इसलिए कह रहे थे कि अगर तुम लोग ये समझते हो, आप लोग ये समझते हो कि आप मुझे हुकूमत से गिरा के तो आपने जो माल चोरी किया उस पर आप हज़म कर सकते हो, तो मैं हुकूमत में तो बहुत सारा दफ्तर में बंद होके बैठा हुआ हूँ, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अपोजिशन में मैं आपको एक दिन टिकने नहीं दूंगा। और दुनिया को पता है 126 दिन का धरना और पूरे पाकिस्तान में कैंपेन, तो वो है करप्ट लोगों के ख़िलाफ़। और वो मेरा ख्याल है उनका जो गैर मुतज़लज़ल एक ईमान भी है और गैर मुतज़लज़ल उनकी जद्दोजहद भी है करप्शन और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़। वो अलग बात है कि हम बहुत ज़्यादा भी अभी तक हमने कोई रिज़ल्ट नहीं दिए, बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ सज़ाएँ नहीं हुई। हमारा जो लीगल जुडिशल सिस्टम है उसमें जितनी उसके प्रोसेस हैं उनकी वजह से है, लेकिन एक रिज़ॉल्व है, एक कमिटमेंट है और एक तहैया है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ आखिर तक जाएंगे। तो इसलिए एक वो समझ लें कि एक उन्होंने बात की, अपना सियासी पैगाम दिया। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस सदाकत अली अब्बासी साहब। आप इससे जो भी समझना चाहें, बनाना चाहें, यू कैन मेक अप योर ओन माइंड।